यदि हम विद्यार्थियों, कर्मचारियों अथवा ग्राहकों के बारे में जानकारी जैसे उनकी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एवं फोटो आदि का डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तथा उसे एक्सेल शीट में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस कार्य को करने के लिए सबसे आसान तरीका गूगल फॉर्म है। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म कैसे तैयार करते हैं सीखेंगे। कभी कभी जब हम किसी से डिटेल मांगते हैं तो वह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि गलत दे सकता है। जैसे मान लेते हैं मोबाइल नंबर 9 अंकों का दे दिया या नाम भरना था उसे खाली छोड़ दिया, ईमेल आईडी गलत दे दी। ऐसी स्थिति में हमें रिक्वायर्ड तथा वैलिडेशन की आवश्यकता होगी। आइए सीखते हैं। पहले हमें जीमेल अकाउंट ओपन करना है। राइट साइड में 9 डॉट्स दिखाई देंगे। 9 डॉट्स पर क्लिक करके फॉर्म्स ओपन करें। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके ब्लैंक फॉर्म ओपन करेंगे। अनटाइटल फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने एम्प्लॉय डेटा दिया है। रिक्वायर्ड बटन को ऑन करने पर गूगल फॉर्म भरते समय नाम लिखना जरूरी होगा, अन्यथा फॉर्म जमा नहीं होगा। रेड कलर में एरर आएगी। ये सेटिंग हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनसे हमें गूगल फॉर्म फिल कराना है। यदि कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी या विद्यार्थी गूगल फॉर्म फिल करता है तो नाम लिखना अनिवार्य होगा। इसलिए हम रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर रहे हैं। जो फील्ड हमें जरूरी बनाना है उन सभी में रिक्वायर्ड बटन को ऑन करेंगे। हमें लोगों की भर्ती तिथि या जन्म तिथि प्राप्त करनी है तो उस फील्ड को हमें डेट टाइप का रखना है। जब व्यक्ति गूगल फॉर्म भरेगा तो उसके लिए कैलेंडर ओपन होगा जिसमें से वह वर्ष, महीना, तारीख चुनेगा या उसी फॉर्मेट में तारीख टाइप कर सकता है। उसी प्रकार जेंडर के लिए फील्ड को मल्टीपल चॉइस रखना है। मल्टीपल चॉइस में गूगल फॉर्म भरते समय केवल एक ऑप्शन चुना जा सकता है। वैध मोबाइल नंबर ही भरा जाए। इसके लिए सेटिंग्स कैसे की जाएगी, चलो देखते हैं। रिक्वायर्ड बटन को ऑन करें। इसका मतलब है कि गूगल फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा, अन्यथा एरर दिखाई देगी। एरर क्या दिखाई दे, उसके लिए हमें कस्टम एरर टेक्स्ट में लिखना होगा, जैसे प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। यह एरर हमें जब दिखाई देगी तब हम गलत मोबाइल नंबर या 10 अंक से कम अंकों का नंबर टाइप करेंगे या गलत मोबाइल नंबर सीरीज, जैसे मोबाइल नंबर में पहला अंक 5 हो जो होता नहीं है, तब यह एरर लाल रंग में दिखाई देगी। जब तक सही मोबाइल नहीं भरेंगे तब तक फॉर्म जमा नहीं होगा। रिक्वायर्ड बटन के पास 3 डॉट पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन पर चेक लगाकर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। पुनः रिक्वायर्ड बटन के पास 3 डॉट पर क्लिक करें। रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर चेक लगाकर रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन दिया हुआ फार्मूला टाइप करेंगे। वैध मोबाइल नंबर चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, चलो देखते हैं। कुछ सेटिंग पहले की तरह ही करें, जैसे रिक्वायर्ड बटन को ऑन करें। एरर क्या दिखाई दे उसके लिए हमें कस्टम एरर टेक्स्ट में लिख दें, जैसे प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। यह एरर हमें जब दिखाई देगी तब हम गलत मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तब यह एरर लाल रंग में दिखाई देगी। जब तक सही मोबाइल नहीं भरेंगे तब तक फॉर्म जमा नहीं होगा। यह सेटिंग पहले की तरह ही है। अब देखते हैं हमें अलग सेटिंग क्या करनी है। रिक्वायर्ड बटन के पास 3 डॉट पर क्लिक करें। डैश डैश रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर चेक लगाकर नंबर चुनें। उसके बाद बिटवीन चुनें। पहले बॉक्स में नंबर 600000 तथा दूसरे बॉक्स में 999999 टाइप करेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि मोबाइल नंबर 60000 तथा 999999 के मध्य ही हो सकता है, जो एक वैध मोबाइल नंबर होगा। वैध ईमेल आईडी प्राप्त करने के लिए क्या सेटिंग करें, आइए देखते हैं। पहले रिक्वायर्ड बटन के पास 3 डॉट पर क्लिक करें। रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर चेक लगाकर टेक्स्ट चुनें। दूसरे बॉक्स में ईमेल चुनें। कस्टम एरर टेक्स्ट में आप कृपया वैध ईमेल आईडी भरें टाइप कर सकते हैं।
यह मैसेज उस कर्मचारी या विद्यार्थी को दिखाई देगा जो गलत ईमेल आईडी टाइप करेगा। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने पर गूगल फॉर्म सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। इसका प्रयोग जब होता है गूगल फॉर्म बड़ा होता है। गूगल फॉर्म को सेक्शन में बांटना पर गूगल फॉर्म अलग अलग सेक्शन अथवा अलग अलग पेज में डिवाइड हो जाएगा। ये अलग अलग सेक्शन अथवा पेज तब दिखाई देंगे जब कर्मचारी अथवा विद्यार्थियों द्वारा गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भरी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक सेक्शन अथवा पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, दूसरे सेक्शन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। इस तरीके से गूगल फॉर्म को मल्टीपल सेक्शन में बांट सकते हैं। कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों से डाटा इकट्ठा करते समय हमें फोटो या अन्य दस्तावेज मांगना होता है, तो आंसर टाइप में फाइल अपलोड चुनेंगे। फाइल का साइज में हमें 1 MB रखना है, जिससे फोटो अथवा दस्तावेज का साइज सीमित होगा। 1 MB का साइज सेट करने पर गूगल फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को कुछ परेशानी हो सकती है, चूंकि मोबाइल से खींचे हुए फोटो का साइज लगभग 4 से 5 MB का होता है। फोटो का साइज छोटा करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप उस फोटो को पहले व्हाट्सएप पर भेजें। व्हाट्सएप पर भेजे गए फोटो को डाउनलोड करेंगे तो वह स्वतः 1 MB से कम साइज का हो जाएगा, जिसे गूगल फॉर्म में आसानी से अपलोड किया जा सकता है। यदि आपके द्वारा टाइप किए गए प्रश्नों का क्रम आपको ठीक नहीं लगता है, तो 6 डॉट्स पर क्लिक करके प्रश्नों को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं और क्रम को ठीक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाते समय सभी सेटिंग ऑटो सेव होती हैं। इन्हें हमें मैन्युअली सेव नहीं करना होता है। गूगल फॉर्म पूर्ण होने पर इसे कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों या अन्य लोगों को भेजने के लिए इसका लिंक तैयार करना होगा। उस लिंक को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर लोगों से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। लिंक तैयार करने के लिए पहले पब्लिश पर क्लिक करें, उसके बाद मैनेज पर क्लिक करें। उसके बाद जनरल एक्सेस में रिस्ट्रिक्टेड पर क्लिक करें। उसमें हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से एनीवन विद द लिंक चुनना होगा। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नई विंडो दिखाई देगी, जिसमें हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पर क्लिक करेंगे। यदि आप लिंक को छोटा करना चाहते हैं तो शॉर्टन URL पर चेक लगा सकते हैं। उसके बाद कॉपी पर क्लिक करके इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप मेंबर इस लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरेंगे। जब ग्रुप मेंबर के द्वारा अपनी जानकारी भरी जाएगी तो स्वतः ही गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, जिसमें आपके लोगों द्वारा अपलोड किए गए फोटो दिखाई देंगे। लोगों या एम्प्लॉइज के द्वारा जानकारी भरने के लिए कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा। इस पेज पर जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दूसरे पेज पर क्लिक करके जो पेज ओपन होगा उसे फिल करेंगे तथा फोटो अपलोड करेंगे। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जब हमें एम्प्लॉइज से डाटा प्राप्त हो जाएगा, उस डाटा को देखने के लिए अपने जीमेल अकाउंट के गूगल ड्राइव को ओपन करना है। जो फॉर्म हमने बनाया था उसे सर्च करके उस पर क्लिक करेंगे। जितने लोगों के द्वारा गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भरी गई है, उनकी संख्या रिस्पॉन्सेज के आगे लिखी हुई दिखाई देगी। इस गूगल फॉर्म में 5 लोगों के द्वारा अपनी डिटेल भरी गई है। अब हम रिस्पॉन्सेज पर क्लिक करेंगे। प्राप्त डाटा को गूगल शीट में देखने के लिए व्यू इन शीट्स पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से डेटा गूगल शीट में दिखाई देगा, जिसे हम फाइल पर क्लिक करके उस डेटा की एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।